गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज के वोकैबुलरी से जो पहला वर्ड है वो है असुएज। और ये असुएज जो वर्ड है हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने जो कल आपके लिए नई सीरीज शुरू की है एसपी बख्शी की बुक से, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली, जो उसमें से मैंने शुरू किया है आपके लिए सीरीज वोकैब वाला। तो उसमें ये वर्ड बिल्कुल आया था, यदि आपने कल का वो वीडियो देखा होगा। असुएज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। कोई अनप्लेजेंटनेस है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, कोई अनप्लेजेंट कोई फीलिंग है, तो उसको कम करना, हल्का करना, शांत करना, धीमा करना। या हम बोल सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, आग बुझाने की सेंस में भी इसका यूज होता है असुएज का। इफ यू assuage an unpleasant feeling that someone has, you make them feel it less strongly. That is called assuage. Synonyms आप देख सकते हैं alleviate, allay, soothe, ease. Antonyms है upset, aggravate, agitate और hurt. एग्जाम्पल देख लीजिए। टू assuage his wife's grief, he took her on a tour of Europe. कि अपने वाइफ की जो ग्रीफ को है, दुख को जो है कम करने के लिए हस्बैंड ने क्या किया, उसको यूरोप के टूर पे वो ले गया। अगला हमारा शब्द है कंटेमिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी में कोई चीज मिला के उसको दूषित कर देना। ठीक है, दूषित कर देना मतलब उसको कंटेमिनेट कर देना, दूषित कर देना, पॉल्यूट कर देना, उसे बोला जाएगा कंटेमिनेशन। द एक्ट ऑफ कंटेमिनेटिंग और पॉल्यूटिंग, इंक्लूडिंग इधर intentionally or accidentally unwanted substances or factors, is called contamination. कंटेमिनेशन इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कंटेमिनेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पॉल्यूशन, टेंट, इन्फेक्शन और इम्प्योरिटी। एंटोनिम्स है प्योरिफिकेशन, एंटीडोट, क्लीजिंग और क्लीनलीनेस। क्लींजिंग और क्लीनलीनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयरफॉर स्क्रूपुलस केयर शुड बी टेकन टू कीप द मिल्क फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन। कि हमें मिल्क में किसी भी तरह का जो मिलावट है, मिल्क को किसी भी तरह से मिलावट से बचाने के लिए हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि दूध में किसी भी तरह की मिलावट ना हो, मिलावट फ्री रहे हमारा दूध। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है एक टॉप मोस्ट बॉडी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका एक टॉप मोस्ट बॉडी होता है, मतलब टॉप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो उसको कंट्रोल करने वाली एक टॉप मोस्ट बॉडी। जैसे कोर्ट की ही जुडिशरी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जुडिशरी है तो सबसे टॉप मोस्ट जो बॉडी है उसकी, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। तो या किसी भी इसके शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, बहुत महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा एपेक्स। The apex of an organization or system is the highest and most important position in it. That is called apex. Synonyms आप देख सकते हैं peak, acme, summit और pinnacle. Antonyms है bottom, nadir, base और foot. एग्जाम्पल देख लीजिए। At the apex of the party was its central committee. कि किसी पार्टी की बात हो रही है, किसी दल की बात हो रही है, कि उस दल की जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो क्या है, इसकी सेंट्रल कमिटी है जो इसको कंट्रोल करती है। उस पार्टी की, किसी पार्टी की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, बाइफ्रिकेट करना, जुदाई, अलगाव, उसको बोला जाएगा सेग्रीगेशन। द एक्ट ऑफ सेग्रीगेशन और द स्टेट ऑफ बीइंग सेग्रीगेटेड, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, अपार्टिंग, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सिनोनिम्स देख लीजिए फटाफट। सेपरेशन, आइसोलेशन, सेपरेटिज्म और डिवीजन। एंटोनिम्स है कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, कनेक्शन और टुगेदर। एग्जाम्पल देख लीजिए। द सेग्रीगेशन ऑफ पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। तो जिन लोगों को लर्निंग में, लर्न करने में डिफिकल्टीज आती है, उन लोगों को अलग रखना, दूसरे लोगों से उनको सेग्रीगेट करना, अलग रखना। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंट। कंप्लायंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंप्लायंट का मतलब होता है चीजों के किसी के समान दिखना या किसी के अनुसार होना, नियमों या कानून का पालन करना, ओबे करना किसी चीज को, अनुरूप, अनुसार, नियम या आदेश के मुताबिक, उसे बोला जाएगा कंप्लायंट। वर्किंग और डन इन एग्रीमेंट दैट पर्टिकुलर रूल्स, ऑर्डर्स एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सबमिसिव, ओबीडियंट, प्लायंट और फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स है स्टबर्न, एडमंट। एडमंट हमने कल भी डिस्कस किया है, यदि आपने वीडियो देखा होगा। एडमंट हठी, इसका मतलब होता है एडमंट का हठी। तो शब्दों को देख लिया करो आप। अगर इतना सब कुछ देखते हो, आप फॉलो मुझे करते हो, तो आपको वर्ड अपने आप ही देखने में लग जाएगा कि नहीं, ये मैंने वर्ड पढ़ा है। एडमंट, डिसओबीडियंट और डिफाइंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स मस्ट बी कंप्लायंट विद 150 स्पेसिफिकेशंस। तो जो सारे जो
न्यू जो सारे जो प्रोडक्ट है उसमें कम से कम 150 जो है वो विशेषताएं होनी चाहिए, इससे वो इसके अनुसार होने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप वो होने चाहिए। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग दे सकते हैं। पहला जो वर्ड है अगला एडिटोरियल से उसका पहला वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है दूसरों की निंदा करना, अपमान करना, ऐसी कोई चीज बोलना जो दूसरों को शर्मनाक लगे, लज्जाजनक, अपमानजनक, लज्जाजनक, उसे बोला जाता है डेरोगेटरी। इफ यू मेक अ डेरोगेटरी रिमार्क और कमेंट अबाउट समवन और समथिंग, यू एक्सप्रेस योर लो ओपिनियन ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। सिनोनिम्स देख लीजिए फटाफट से। डिस्पैरेजिंग, इंसल्टिंग, अब्यूसिव और ऑफेंसिव। एंटोनिम से फेवरेबल, एप्रिसिएटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड अबाउट हिज बॉस, कि उसने मना कर दिया अपने बॉस के बारे में, किसी व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की या अपमानजनक कुछ शब्द कहे तो उसने वो शब्द वापस लेने से जो है बिल्कुल से मना कर दिया, क्लियरली मना कर दिया कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। अगला हमारा शब्द है ख्वीर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ख्वीर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बड़ी ही विचित्र हो, अजीबो गरीब होना, असामान्य होना, स्ट्रेंज और अनयूजुअल इज कॉल्ड ख्वीर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, वियर्ड और क्यूरियस। एंटोनिम्स है कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल देख लीजिए। हिज फेस वॉज अ क्वीर पिंक कलर, किसी के फेस की, चेहरे की बात हो रही है कि उसका जो फेस था वो अजीबो गरीब पिंक कलर का सा दिखाई दे रहा था। अगला हमारा शब्द है फ्रूइशन। फ्रूइशन ये नया वर्ड है, अभी तक नहीं आया है, नया वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। फ्रूइशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रूइशन का मतलब होता है हमने किसी काम को करने की कोई प्लानिंग की है, योजना बनाई है, तो उसके हमारे मुताबिक ही परिणाम आना, सुपरिणाम आना, सफलता मिलना हमें उस किसी चीज में, जैसा हमने सोचा था वैसे ही हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्रूइशन। मतलब हमें उसका लाभ मिलना, सफल हो जाना योजना में, दैट इज कॉल्ड फ्रूइशन। If something comes to fruition, it starts to succeed and produce the results that were intended to hoped for. That is called fruition. Synonyms आप देख सकते हैं attainment, success, consummation और fulfillment. Antonyms है failure, unfulfillment और loss. Consummation, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क आर एफर्ट्स वर कमिंग टू फ्रूइशन, कि आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड, बहुत महीनों के हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो बहुत महीनों के बाद, बहुत महीनों के कठिन परिश्रम के बाद हमारे जो कोशिशें थी उस काम को करने के लिए, वो अंत में क्या हुई, वो सफल हो गई, उसके हमें सुपरिणाम मिलने लगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रूइशन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेस्बियन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इससे रिलेटेड ही है। तो लेस्बियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेस्बियन का मतलब होता है समलैंगिक, आपने सुना होगा, अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाली स्त्री, रिलेशनशिप में मतलब फीमेल फीमेल ही, उसे बोला जाएगा लेस्बियन। लेस्बियन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब होमोसेक्सुअल विमेन, दैट इज कॉल्ड लेस्बियन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गे, होमोसेक्सुअल, गे वुमेन और क्वीर। एंटोनिम्स है हेटेरोसेक्सुअल, एम्बीसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्ट्रेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आई थिंक शी इज अ लेस्बियन एनीवे, कि मुझे ये लगता है, मैं सोचता हूँ कि वो वास्तव में क्या है, एक लेस्बियन है। अगला हमारा शब्द है कन्फॉर्म। कन्फॉर्म वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्फॉर्म का मतलब होता है चीजों के अनुकूल होना, किसी के समान होना, अनुरूप होना, नियमों या कानूनों का पालन करना, कंप्लाई करना, उसे बोला जाएगा कन्फॉर्म। इफ समथिंग कन्फॉर्म्स टू समथिंग सच एज अ लॉ और समवन्स विशेज, इट इज ऑफ द क्वाइड टाइप और क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मैच, अडेप्ट, अकॉर्ड और कंप्लाई। एंटोनिम्स है डिफर, डिसओबे, अपोज और डिसएग्री। एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस बिल्डिंग डज नॉट कन्फॉर्म टू फायर रेगुलेशंस, किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी भवन की बात हो रही है कि उसमें से इस बिल्डिंग में किसी भी तरह के जो फायर रेगुलेशंस हैं, उसके लिए जो फायर रेगुलेशंस होने चाहिए, कि एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आग से बचने के लिए जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, वो इसे पूरा नहीं करती है, मतलब वो चीज़ें उसमें है ही नहीं उस बिल्डिंग में, तो फायर रेगुलेशंस को वो पूरा इसके अनुरूप वो नहीं है। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्टर्नेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है हम व्याकुल हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में है, उसे बोला, डर की स्थिति में है, उसे बोला जाएगा कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और फियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वर्ड कॉन्स्टर्नेशन। सिनोनिम्स है डिसमे, अलार्म, फियर और पैनिक। एंटोनिम्स है कामनेस, पीसफुलनेस, काम और एश्योरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए। वी स्टीयर्ड एट ईच अदर इन कॉन्स्टर्नेशन। स्टेयर का मतलब होता है मतलब एकदम से
दूसरे की तरफ देखने लगना, कि हम कुछ कोई घटना हुई होगी तो हम एक दूसरे की तरफ बड़े ही चिंता भरी दृष्टि से, घबराहट भरी दृष्टि से जो है वो घूरने लगे, देखने लगे। अगला हमारा शब्द है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, अपमान करना, अपमानित करना, अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना किसी की, ठीक है, इंसल्ट करना, उसे बोला जाएगा डिस्पैरेजिंग। इफ यू आर डिस्पैरेजिंग अबाउट समवन और समथिंग और मेक डिस्पैरेजिंग कमेंट्स अबाउट देम, यू से थिंग्स विच शो दैट यू डू नॉट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेरोगेटरी, क्रिटिकल, इंसल्टिंग और अब्यूसिव। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं एडमायरिंग, एप्रिसिएटिव, पॉजिटिव और अप्रूविंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टॉप डिस्पैरेजिंग मी इन फ्रंट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स। कोई बात कर रहा है कि पोटेंशियल क्लाइंट्स के, ग्राहकों के सामने मुझे अपमानित ना करो, मेरी निंदा, मुझे नीचा मत दिखाओ, मेरी निंदा मत करो। ये डिस्पैरेजिंग वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जो हमारा है इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो हमारा जो पहला है इडियम्स और फ्रेजेस की बात पहले कर लेते हैं। टेक एक्सेप्शन, इडियम्स और फ्रेजेस की बात कर लेते हैं पहले। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति उठाना किसी काम को, किसी मतलब हमें कोई मंजूर नहीं है, कोई हमें कोई बात, उस पर अपनी विरोध जताना, आपत्ति जताना, ऑब्जेक्ट करना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा इडियम में टेक एक्सेप्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाई डिड यू टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड, कि किसी ने, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा कि तुमने उस पर आपत्ति क्यों जताई। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से कि वाई डिड यू टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड, कि किसी जो उसने व्यक्ति ने कहा तुमने उस पर आपत्ति क्यों जताई। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन प्लेस से, कि कहाँ से हम संबंध रखते हैं, उत्पत्ति होना किसी चीज, कहाँ से कोई चीज आ रही है, टू कम फ्रॉम, उसे बोला जाएगा इडियम में टू हेल फ्रॉम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दीज स्टूडेंट्स हेल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि किसी विद्यार्थियों की बात हो रही है कि जो ये विद्यार्थी हैं ये हेल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, की देश के विभिन्न हिस्सों से ये संबंध रखते हैं, सभी हिस्सों से ये संबंध रखते हैं जो ये स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं। अगला हमारा इडियम है टू पुट एन एंड टू। टू पुट एन एंड टू का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति कर देना, रोक देना, किसी को स्टॉप करना, अंत कर देना, उसे बोला जाएगा इडियम में टू पुट एन एंड टू। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वुड पुट एन एंड टू टेलीफोन बैंकिंग, कि किसी चीज की बात हो रही है कि इससे क्या हो जाएगी, जो टेलीफोन बैंकिंग है उसको, उसकी समाप्ति हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो इरेगुलर बेसिस पे हो, जिसमें अनियमितता हो, कभी कभार होने वाला, उसे बोला जाएगा इडियम में बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ मैन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर सक्सीड्स इन हिज लाइफ। व्यक्ति की बात हो रही है और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो व्यक्ति भी अपनी वर्क में जो इरेगुलरिटी रखता है, कभी किया कभी नहीं किया, जो रेगुलरिटी नहीं रखता है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। और हमारा लास्ट इडियम है आज का बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के भी प्रति कटुतापूर्ण भावना रखना, मतलब अच्छी भावनाएं ना होना किसी के प्रति, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, तो उसे बोला जाता है बैड ब्लड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर्स टू मच बैड ब्लड बिटवीन देम। किन्हीं की व्यक्तियों की बात हो रही है कि उनके बीच में आपस में बहुत घोर जो है वो दुश्मनी है, वो एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं। तो आई होप आपको ये फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इडियम्स और फ्रेजेस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। पहला मैंने बताया टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति उठाना। दूसरा मैंने बताया टू हेल फ्रॉम, मतलब हम कहाँ से संबंध रखते हैं, ओरिजिन प्लेस की हम बात कर रहे हैं, उत्पत्ति होना कहीं से किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड टू हेल फ्रॉम। नेक्स्ट है टू पुट अप एन एंड टू का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी समाप्ति कर देना, अंत कर देना, उसे बोला जाएगा टू पुट अप, टू पुट एन एंड टू। नेक्स्ट मैंने बताया आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि इरेगुलर बेसिस पे हो, कभी कभार होने वाली, जिसमें रेगुलरिटी बिल्कुल भी ना हो। लास्ट हमारा इडियम है बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, कटु भावना रखना, उसे बोला जाता है बैड ब्लड। बढ़ते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। हमारा पहला माफ कीजिएगा, इडियम्स और फ्रेजेस तो हो गया, हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एफेमिनेट
एफेमिनेट होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि मेल में भी फीमेल्स की क्वालिटी बताती हो, मतलब मेल होके भी फीमेल्स की तरह व्यवहार करना, इस तरह का हम व्यवहार कर रहे हों तो उसे बोला जाता है एफेमिनेट, या उसकी फीमेल्स की तरह लगना, महिलाओं की तरह लगना, आदमियों के भी। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमन इज कॉल्ड एफेमिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से इसको देखिएगा, एफेमिनेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विनोद्स फेक eyelashes made him look more effeminate than masculine। कि विनोद की जो उसने फेक कोई आईलैशेस उसने लगाई थी तो उससे क्या लग रहा था, वो आदमी होने की बजाय औरत वो ज्यादा लग रहा था उसमें। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही काम करे। आप कुछ भी बोलो, आप पैसे फेंको और वो व्यक्ति कुछ भी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाए आपके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मर्सिनरी। मर्सिनरी। वन whose motive is merely to get money is called mercenary। mercenary। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू पे अ mercenary he will do anything you ask। वही बात मैंने एग्जाम्पल में भी बोल दी है कि जब तक आप उसे पैसा देते रहोगे, किसी मशीनरी को पैसा देते रहोगे, तो जो भी आप कुछ बोलते रहोगे कि ये मेरे लिए तू काम कर, इस तरह से कर, तो कुछ भी करने के लिए, पैसों के लिए तैयार हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, मतलब जो पैसों के लिए कुछ भी कर दे। अगला हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है जिसमें हम पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करते हैं, वनस्पति शास्त्र इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, और इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोला जाता है बॉटनी। पेड़ पौधों से संबंधित हम अध्ययन इसमें करते हैं कि पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें, सारा अध्ययन हम उसमें करते हैं बॉटनी में, उसे बोला जाता है बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज कॉल्ड बॉटनी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बॉटनी एंड गार्डनिंग। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे बहुत ज़्यादा शौक है किसका भाई, गार्डनिंग का, और इस तरह के वनस्पति शास्त्र में जो है वो बहुत रुचि वो रखता है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हों। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हों उन्हें बोला जाता है एक्वेटिक। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द एक्वेटिक प्लांट कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। इस तरह के जो प्लांट होते हैं, जो पानी में एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं, वो सिर्फ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी ही उन्हें चाहिए होता है, तभी वो जीवित रह सकते हैं, नहीं अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। हमारा लास्ट आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो सभी जानते हैं, इजी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से हम उसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिन्हें हम नंगी आंखों से ना देख सके। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। हॉस्पिटल में आपके बहुत सारा देखा होगा ये माइक्रोस्कोप, इस तरह से हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा आपको। दे लुक्ड एट द ब्लड सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप। किसी की बात हो रही है कि वो देख रहे हैं जो हमारे ब्लड सैंपल जो लिए गए हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर वो देख रहे हैं। तो फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमने आज किए। पहला हमने किया एफेमिनेट का मतलब होता है महिलाओं की तरह दिखना, उनकी तरह बिहेव करना, महिलाओं की तरह लगना, पुरुष का महिलाओं की तरह महिला की तरह लगना या बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड एफेमिनेट। अगला मैंने बताया कि मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे पैसे लेकर कुछ भी काम कर दे जो आप करवाना चाहो, उसे बोला जाता है मर्सिनरी। अगला हमारा था बॉटनी, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटनी। नेक्स्ट हमारा था एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है पानी में जो पेड़, पानी में जो चीज़ें रहती है, एनिमल्स या प्लांट्स या जो भी कुछ जो पानी में ही पैदा होती हैं, पानी में ही वो फल फूल सकती है, उसे बोला जाता है एक्वेटिक। लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है माइक्रोस्कोप। ये तो बहुत इजी है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जो हम नंगी आंखों से ना देख सके, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, या मैंने पिक भी लगाई है, आप देख सकते हैं पिक भी, पिक्चर मैंने लगाई है, तो उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। अभी तक आपने मुझे अगर खबरी पर फॉलो नहीं किया है, जो वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ उसकी ऑडियो में एक खबरी ऐप है, ये ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है खबरी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एक बार इसको देख लोगे, विजुअलाइज तो मैंने आपको करवा ही दिया है, एक बार आप देख लोगे मेरी क्लास और बाद में उसे सुन भी लोगे, एक दो बार दिन में यदि आप सुन भी लोगे, क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है हमारी। तो आप सुना कीजिए जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, या किसी भी चीज़ को वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी उस प्लेटफॉर्म पे। बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक आपने अगर खबरी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप प्लीज़ कर लीजिएगा फॉलो मुझे खबरी ऐप पर भी। प्ले स्टोर से जाके आप खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं,
जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें सरकारी नौकरी एक ऑप्शन आएगा, सरकारी नौकरी के अंदर मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टडी विद आरटी के नाम से, तो वहाँ पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।